अध्यापक ने गधे के सामने एक बोतल दारू रखी और एक बाटली पानी। गधा सारा पानी पी गया। अध्यापक ने बच्चे से पूछा, इससे तुम लोगों ने क्या सीखा? बच्चा कहने लगा, यही कि जो दारू ना पिए वो गधा है। पत्नी विस्की दारू पीने के बाद अपने पति को देखकर कहने लगी, तुम कौन हो? पति कहने लगा, पागल हो क्या? अपने पति को भूल गई? पत्नी कहने लगी, नशा हर गम को भुला देता है भाई साहब। एक आदमी अपने बच्चों से कहने लगा, बेटा शराब मत पीना, वरना ये जो 2 आदमी जाते दिख रहे हैं वो तुम्हें 4 दिखाई देंगे। बच्चा कहने लगा, मगर अब्बू वहाँ तो एक आदमी है। आदमी शराब के नशे में घर जाकर सो गया। रात को मर गया। ऊपर जाकर उसने एक चांस और मांगी। उसको मुर्गी बनाकर ज़मीन पर भेजा गया। मुर्गी बनने के बाद एक अंडा देकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही दूसरा अंडा देने लगा, उसके सर पर जूता लगा और उसकी बीवी की आवाज़ आई, उठ कमीने, बिस्तर पर ही पॉटी कर रहा है। अध्यापक, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हो तो तुम किसे बचाओगे? स्टूडेंट कहने लगा, डूब जाने दो साले को, आखिर वो दोनों एक साथ क्या कर रहे थे? सर ने क्लास में पूछा, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। एक लड़का कहने लगा, आलिया भट्ट। सर ने छड़ी छड़ी बहुत मारी और कहने लगा, तुम्हें हमने यही सिखाया है। दूसरा लड़का कहने लगा, सर ये तोतला है, ये आलिया भट्ट कह रहा है। टीचर, अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? लड़का कहने लगा, चुपचाप खुजाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवाओगे। पड़ोस के अंकल और आंटी में बहस हो रही थी। अंकल आंटी से, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम कुत्ते ही क्यों खरीदना चाह रही हो? आंटी कहने लगी, अब क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मेरे आगे पीछे घूमने वाला कोई नहीं होता। कुछ बच्चे सड़क पर पटाखे जला रहे थे। तभी उन्हें एक आंटी सामने से आती हुई दिखी। बच्चा चीख कर कहने लगा, आंटी पटाखा है पटाखा। आंटी मुस्कुराई और बोली, चलो हटो रे पगलो, अब वो पहले वाली बात कहाँ मुझ में। एक बुढ़ा एक आंटी को घूर रहा था। आंटी उसे गाली देने लगी। एक लड़के ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? बुढ़ा बोला, कुछ नहीं बेटा, पुराना ट्रांसफार्मर है, हवा से चिड़चिड़ा रहा है। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से, मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। बॉयफ्रेंड कहने लगा, चल पगली, कुछ भी हो जाए मैं शादी तुमसे ही करूँगा। आंटी को कहना वो मुझे भूल जाए। आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? चिंटू कहने लगा, पापा कल स्कूल में हमें तौला गया था, क्या पता आज बेच दिया जाए। मास्टर जी बच्चों से, इतिहास से हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तभी चिंटू ने गुस्से में लाल होकर कहा, थारे होंगे, मारे तो चौधरी थे। चिंटू, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मास्टर जी को कुछ तो आता नहीं है। पापा कहने लगे, क्यों, ऐसा क्या हो गया चिंटू? चिंटू कहने लगा, वो सारे सवालों के जवाब मुझसे ही पूछते हैं। मम्मी कहने लगी, नया घर बनने में अभी 6 महीने और लगेंगे। पापा, अरे नहीं, मैं 4 आदमी और लगवा दूंगा तो घर जल्दी बन जाएगा। अभी चिंटू अचानक कुछ सोचते हुए गंभीर होकर पूछने लगा, अच्छा मम्मी, मैं कितने दिन में पैदा हुआ था? मम्मी कहने लगी, 9 महीने में। चिंटू, अरे तो 4 आदमी लगा देती तो मैं जल्दी पैदा हो जाता। चिंटू पट्टियों में लिपटा हुआ था। उसे देखकर पप्पू ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? चिंटू कहने लगा, क्या बताऊं, मुझे यार 20 लोगों ने मिलकर मारा है। पप्पू, तो फिर तुमने क्या किया? चिंटू, करना क्या था, मैंने कहा हिम्मत है तो एक एक करके आओ। पप्पू, फिर? चिंटू, फिर वो लोग एक एक करके आए और मुझे मार कर चले गए। राम मैडम से कहने लगा, मैडम अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। मैडम कहने लगी, हाँ पर साथ ही तुम्हें तैयारी भी ठीक से करनी पड़ेगी। राम कहने लगा, तैयारी ही करना होता तो मैं आपका आशीर्वाद क्यों मांगता। चिंटू ने मम्मी से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं आपके पेट में था? मम्मी कहने लगी, मेरा टेस्ट हुआ था। चिंटू, अच्छा तो क्या आप पास हो गई थी उसमें? पापा, चिंटू रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा? चिंटू, पापा हमारे प्रिंसिपल का बेटा ही फेल हो गया।
पापा और तुम? चिंटू, डॉक्टर अंकल का बेटा भी फेल हो गया। पापा फिर कहने लगे, हाँ तो ठीक है, तुम क्या आए, तुम अपना बताओ। चिंटू कहने लगा, तो आप कौन सा प्रधानमंत्री हैं जो आपका बेटा पास हो जाएगा? चिंटू, मम्मी 10 रुपये चाहिए, गरीब को देना है। मम्मी, कहाँ है गरीब? चिंटू, बाहर धूप में आइसक्रीम बेच रहा है। चिंटू अपने पापा से कहने लगा, पापा आपको अंधेरे से डर लगता है? पापा, नहीं चिंटू। शेर से लगता है पापा? पापा, नहीं। तो बिजली से लगता है पापा? पापा, नहीं चिंटू। फिर चिंटू कहने लगा, तो आपके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ मम्मी ही सबसे ज़्यादा डरावनी है क्या? पापा यूं ही चिंटू को समझा रहे थे कि जुआ खेलना बुरी बात है। इसमें आज जीतोगे तो कल हार जाओगे, और परसों जीतोगे तो उसके अगले दिन हार जाओगे। ध्यान से सब कुछ सुनने के बाद चिंटू कहने लगा, ठीक है पापा, मैं समझ गया। जुआ एक दिन छोड़कर खेलना चाहिए। बस में मम्मी ने चिंटू को डांटते हुए कहा, चुपचाप बैठ जाओ, शरारत की तो मारूंगी। चिंटू कहने लगा, आपने मुझे मारा तो मैं टीटी अंकल को अपनी सही उम्र बता दूंगा। राहुल, मम्मी क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? मम्मी, नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? चिंटू, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मुझे देखकर सब कहते हैं, हे भगवान, ये फिर आ गया तुम। कसाई बकरे को लेकर काटने जा रहा था। बकरा चिल्ला रहा था। तभी चिंटू ने पूछा, बकरा क्यों चिल्ला रहा है? कसाई कहने लगा, क्योंकि मैं इसे काटने ले जा रहा हूँ। चिंटू, अच्छा, मुझे लगा आप इसे स्कूल ले जा रहे हैं। और एक सवाल आप सबके लिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो है तो हमारी लेकिन इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं? इसका आंसर कमेंट में बताएं। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।